जब यूपी में बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा तो एक्शन में आई योगी सरकार। सीएम योगी का बड़ा कदम, 3 माह के भीतर सरकारी जॉब की प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश। ऑनलाइन क्लास पर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने दिए कड़े आदेश। यूपी एसआई 2016 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एलएलबी सेकेंड ईयर के छात्र परेशान, टाइम टेबल निकाला पर नहीं बताया किसे परीक्षा देनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। और आज की सबसे पहली और अहम खबर आ रही है बेरोजगारी दिवस को लेकर के। आपको बताते चले कि बीते 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था। उनके जन्म दिवस को युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। अब बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाना इस बात को साबित करता है कि हमारे देश में कितने सारे ऐसे युवा हैं जो रोजगार की तलाश में है, लेकिन वो अभी बेरोजगार हैं। जब सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाया गया था कि हम आगामी 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे, तब ये कैंपेन सोशल मीडिया तक ही था। लेकिन 17 सितंबर को सुबह से ही ये कैंपेन सोशल मीडिया से उठकर के सड़कों पे आ गया और युवाओं का जमावड़ा सड़क पे लग गया। सैकड़ों की तादाद में युवा सड़क पे आए और सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन करने लगे। बात किसी एक जगह की होती तो मान ली जाती, लेकिन बात एक जगह की नहीं थी, पूरे पूर्वोत्तर भारत में थी। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से लेकर के बिहार तक मनाया गया, लेकिन इसका केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट के बाहर भी मनाया गया, चंडीगढ़ की सड़कों में मनाया गया, पंजाब विश्वविद्यालय के गेट पे भी मनाया गया। मतलब काफी सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं और उसके लिए काफी सजग हैं। वो सरकार से नौकरी की गुहार करते हुए दिखे बेरोजगारी दिवस के रूप में। अब जब इस तरह का प्रदर्शन किया गया तो सरकार भी सत्ते में आई, सरकार भी हरकत में आई और सबसे ज्यादा असर इसका उत्तर प्रदेश में पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हरकत में आई है। और हरकत में आने का ही ये नतीजा है कि उन्होंने आगामी 21 सितंबर को मीटिंग बुलाई है अपने तमाम आला अधिकारियों की और उन्होंने ये बात स्पष्ट किया है कि हम अपनी इस मीटिंग में उन आला अधिकारियों को बोलेंगे कि आप उन तमाम जानकारी को हमें दीजिए जहां जहां ये पता चलता हो कि सरकारी पोस्टें खाली हैं। जहां जहां पे सरकारी पोस्टें खाली हैं वहां पे सरकारी वैकेंसियां निकाली जाएंगी और उन रिक्तियों को भरा जाएगा। वो भी 6 महीने के अंतराल के अंदर। मतलब आपके रिटन टेस्ट भी होंगे, इंटरव्यू भी होंगे और 6 महीने के अंदर आपको जॉब लेटर थमाया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में योगी सरकार का बेरोजगारी के क्षेत्र को हटाने के लिए रोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार का एक सराहनीय कदम है, ठोस कदम है। ये अच्छी बात है, लेकिन योगी सरकार का उठाया गया ये ठोस कदम, इसे देख करके एक मुहावरा याद आता है कि गरीबों की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। इस मुहावरे का योगी सरकार के रवैये से इसलिए नाता है क्योंकि 16 महीने के बाद चुनाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए युवाओं को रोजगार दी जा रही हो। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर जो इसी मुद्दे से रिलेटेड है। आपको हम बताते चले कि मोदी जी सत्ता में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में बीजेपी विजयी हुई थी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जरा सोचिए कि बीजेपी की सरकार में 2016 में आपको पता है अंतिम बार सर्वे किया गया था और पता चला था कि हमारे मुल्क में कितने बेरोजगार हैं। उस सर्वे को देखने के बाद उस सर्वे की स्थिति बहुत भयावह थी, टेरेबल थी। उसके बाद उस स्थिति को और उस सर्वे को देखने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर लगाम लगा दिया गया है। मतलब ये कि अब आपके सामने कोई भी ऐसा सरकारी डाटा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जहां पे ये पता चले कि कितने सारे बेरोजगार हैं। जब सर्वे होगा नहीं तो डाटा पता चलेगा नहीं, डाटा पता चलेगा नहीं तो संख्या नजर आएंगे नहीं, संख्या नजर आएंगे नहीं, बेरोजगारी पे बहस और चर्चा होगी नहीं। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा और नया तरीका निकाला है इन चीजों से अपने आप को दूर रखने का। लेकिन जरा सा सोचिए कि आखिर कब तक हम इन चीजों को छुपा कर रखेंगे। जीडीपी गिर रही है, हर चौथा या पांचवा घर को रोजगार की जरूरत है। उसके बाद सबसे बड़ा बात यह भी है कि प्राइवेट क्षेत्र प्रभावित है। कोरोना ने बची खुची कसर निकाल दी है। ऐसे में देश विकास के पथ पे कैसे चलेगा, विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा होता है धर्म, जाति, मजहब को लेकर के, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर के। इन चर्चाओं से हमारे युवाओं का कोई देना देना नहीं है। रोजगार वहां से गायब है, चर्चा वहां से गायब है। कुछ अच्छा और क्रिएटिव करने की जो सोच है, जो एक आइडिया है, वहां से आइडियोलॉजी भी गायब है। तो ये बहुत सोचने वाली जो है स्थिति बनी हुई है हमारे देश में। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बताना चाहिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उन तमाम प्राइवेट स्कूलों को कि ऑनलाइन क्लासेस को घर से कंडक्ट किया जाए, विद्यार्थियों को तमाम इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाए। मतलब लैपटॉप और मोबाइल उन्हें मुहैया करें स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मोटी रकम वसूलते हैं। वो भी इसलिए कि जो भी विद्यार्थी ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आते हैं, जिनके अभिभावक असमर्थ हैं इन सोशल मीडिया पर इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उपलब्ध कराने में, उन लोगों को प्राइवेट स्कूल ये सारे इक्विपमेंट मुहैया कराए।
तो एक अच्छा और ठोस कदम है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 5-6 महीने से कोरोना के कारण तमाम स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज प्रभावित हैं। तो ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का दिया हुआ फैसला उन प्राइवेट स्कूलों के लिए भी काफी सिरदर्द है, लेकिन शिक्षा है, आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बढ़ती खबर आ रही है दोबारा उत्तर प्रदेश से। आपको बताना चाहेंगे कि 2016 में उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसके भर्ती प्रक्रिया में कुछ झोल था। उस झोल को देखते हुए लोगों ने याचिका दायर की लखनऊ हाईकोर्ट में। लखनऊ हाईकोर्ट में चल रहा ये फैसला, ये याचिका पर चल रही कार्यवाही, एसआई भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 2020 हो चुके हैं, लगभग 4 साल हो चुके हैं, अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं आया है। इस पे सुनवाई होनी थी, उस सुनवाई को टाल दिया गया है। 9 अक्टूबर को तिथि रखी गई है दोबारा से इसी याचिका पर सुनवाई होने की। अब जब सुनवाई होगी तो देखेंगे कि किसके हक में फैसला आता है। अगली खबर आ रही है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से है। हम राजस्थान विश्वविद्यालय की खबर के बारे में चर्चा करें इससे पहले हम आपको बताना ये जरूरी समझते हैं कि हमारा जो देश है इसका इतिहास बहुत बड़ा रहा है। इसे सोने की चिड़िया कही गई है और हमारा देश का इतिहास इतना बड़ा रहा है कि हम फख्र के साथ कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सरजमी से ताल्लुकात रखते हैं। जब इतिहास बड़ा रहा है तो किसी भी मुल्क के इतिहास को बड़ा करने में वहां का शिक्षा और संस्कृति का अहम योगदान होता है, वहां का कला का भी बखूबी योगदान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐतिहासिक समय को अगर हम याद करें तो नालंदा विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय थे जहां पे विदेशी युवा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तथाकथित रूप से आज ऐसा स्थिति नहीं रहा है। आज शिक्षा की स्थिति जर्जर है। कहने के लिए देखें तो सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर लगभग 4000 से भी ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। अब सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क में 4000 से भी ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो और वहां पे एक भी ऐसा यूनिवर्सिटी न हो जो वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता हो। अब आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की खबर के ऊपर। इससे पहले हमने इसके बारे में क्यों चर्चा की, आपको भी ये जानकारी जानकर समझ में आ जाएगी। जानकारी यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी सेकेंड ईयर के बच्चों का फाइनल ईयर के रूप में परीक्षा होना है। 25 तारीख से उनका डेट शीट है, लेकिन अब पहला पेपर किस चीज का होगा इसकी जानकारी बीए सेकेंड ईयर के बच्चों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने पहले क्या किया कि सेकेंड ईयर के बच्चों को उन्होंने ऐसे ही थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया। उसके बाद उनके फी भी ले लिए गए। माना गया कि वो थर्ड ईयर में प्रमोट है। कोरोना को देखते हुए उनका ये किया गया ठोस कदम सही है, जायज है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि अचानक से डेट शीट आ जाती है कि सेकेंड ईयर के बच्चों की परीक्षा होने वाले हैं। बच्चे परेशान और चिंतित हो जाते हैं कि 10 दिन मात्र बचा हुआ है, अब 10 दिनों के अंदर हम कैसे परीक्षा की तैयारी करेंगे, बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। जो विद्यार्थी इस चीज में टेंशन और परेशानी में आ जाते हैं वो तब फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन से कांटेक्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें बताती है कि आप बीए सेकेंड ईयर में हैं, जो बीए का लॉ सेकेंड ईयर का जो होता है बीए, उसके तहत 2 कोर्स आते हैं, एक होता है प्रोफेशनल, दूसरा होता है एकेडमिक। एकेडमिक में जो बच्चे हैं उनका सेकेंड ईयर को ही फाइनल ईयर के मापदंड पे फाइनल माना जाता है और आपको फिर परीक्षा देना है क्योंकि फाइनल ईयर का ये यूजीसी की गाइडलाइंस है। तो अब सवाल फिर उठता है राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर कि अगर सेकेंड ईयर के बच्चों को आपको फाइनल परीक्षा लेना था तो फिर आपने उन्हें थर्ड ईयर में प्रमोट कैसे कर दिया? थर्ड ईयर में प्रमोट किया तो क्या उनके आपने थर्ड ईयर के एडवांस फी कैसे ले लिए? ये तमाम जो है वो झोल है। अब जब आप 25 तारीख से परीक्षा ले रहे हैं, 10 दिन भी नहीं बचा है परीक्षा के लिए, आपको डेट शीट अपलोड करना चाहिए वेबसाइट पे। आपको जानकारी देनी चाहिए कि कब किस डेट पे परीक्षा है, किस पेपर की परीक्षा है। ऐसा कोई भी जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये आपके देश की जर्जर शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।